Hello बच्चों, I am back again with a new chapter. So the name of the chapter is Importance of Family. तो ये जो क्लास फिफ्थ के बच्चे हैं उनका सोशल स्टडीज़ का पहला चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, और मैं इसी को आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बच्चों क्या कहना है, आपकी नज़र में फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर लोग परिवार में ना हों तो उन्हें क्या क्या दिक्कत होगी, और अगर लोग परिवार के साथ रह रहे हैं तो उन्हें क्या क्या एडवांटेज मिलता है, क्या क्या फ़ायदा मिलता है। ज़रा सा सोच करके रखो, मैं फिर से बातें करता हूँ। सो फैमिली इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। इट इज़ द फर्स्ट लर्निंग प्लेस। द चाइल्ड लर्न्स एवरीथिंग बाय वाचिंग एंड इमिटेटिंग द फैमिली मेम्बर्स। तो ये गौर करने की बात है। इसमें क्या लिखा है कि परिवार का होना ये हमारे ऊपर प्रकृति का या भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। कोई भी दूसरा गिफ्ट इसको मैच नहीं कर सकता। अगर आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही केयरिंग फैमिली है, बहुत ही लविंग फैमिली है, ये भगवान का, प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इट इज़ द फर्स्ट लर्निंग प्लेस। ये आपके लिए सबसे पहला स्कूल है। आप सबसे पहले सीखना कहाँ शुरू करते हो? अपने परिवार में। द चाइल्ड लर्न्स एवरीथिंग बाय वाचिंग एंड इमिटेटिंग द फैमिली मेम्बर्स। कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो कैसे सीखना शुरू करता है? वो तो बस सुनने से और देखने से ही सीखना शुरू करता है। वो अपने फैमिली मेम्बर्स को जो बोलते हुए देखेगा वही बोलने की कोशिश करेगा। उसके फैमिली मेम्बर जिस तरीके से उसके साथ में व्यवहार करेंगे वो वही चीज़ें सीखता है और वही चीज़ दोहराने की कोशिश करता है। इट मे बी हाउ टू स्पीक, वॉक एंड बिहेव। तो मैंने कहा ना कि बच्चे अपने फैमिली मेम्बर्स को देख करके क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। वो बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं और बिहेव करना सीखते हैं। द चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स टू ओवरकम चैलेंजेस, सोल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस। It is important that the grown-up members of the family practice the values and actions that they want their children to learn. और इसीलिए कई बार अगर किसी घर का कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो लोग सबसे पहले उसकी फैमिली पर सवाल खड़े करते हैं कि लगता है इसके परिवार के लोग कल्चर्ड नहीं हैं, या लगता है इसके परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है। ऐसा तुम लोगों ने कभी कभी किसी बच्चे के बारे में सुना भी होगा जो बच्चे थोड़े से बिगड़ैल होते हैं, जो थोड़े बदमाश होते हैं, या जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। द चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स टू ओवरकम चैलेंजेस। तो परिवार की वजह से, परिवार में मिल रहे संस्कार की वजह से बच्चे ये भी सीखते हैं कि हम चैलेंजेस कैसे फेस कर सकते हैं, लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और समय आने पर सही सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो इसीलिए परिवार के सीनियर मेंबर्स पर, जो पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, जो भी सीनियर्स हैं, उनके ऊपर में ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जब फैमिली में हों या ऐसे भी उन्हें उन सारे वैल्यू और एक्शंस की प्रैक्टिस करना चाहिए जो संस्कार वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे देख करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं अपने परिवार के लोगों की। So the interaction among the family members develops close bonds of love and affection that continues throughout life. तो परिवार के लोगों के बीच में जो आपस में प्यार का संबंध होता है और जो प्रेम होता है, यही चीज़ ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि घर के सीनियर मेंबर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। माता पिता दादा दादी के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, माता पिता अपने कजिन ब्रदर और सिस्टर्स के साथ में कैसे बातें करते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को देख करके सीखते हैं और वैसा ही बिहेवियर उनका अपने भाई बहन के साथ में, दुनिया के लोगों के साथ में, क्लास के बच्चों के साथ में, ऑफिस के कलीग्स में भी हो सकता है। तो यहाँ एक छोटा सा फैक्ट है। डू यू नो ऑल ह्यूमन बींग्स लिव इन ग्रुप्स, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप। कि क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ग्रुप्स में रहा करते हैं? मैन इज ए सोशल एनिमल कहा जाता है ना, तो ये इसीलिए कहा जाता है फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप वी लिव इन। तो हमारा सबसे पहला ग्रुप कहाँ होता है? हमारे परिवार में ही होता है। और बाद में जब हम पढ़ते लिखते हैं तो हम अपने दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं, जब हम काम करने लगते हैं तो अपने कलीग्स का ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं दो पिक्चर देख रहा हूँ, एक है जॉइंट फैमिली का और दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में मैंने तब भी बताया था और ये आपकी किताब में तब भी है। ये जो सोशल स्टडीज़ की किताब है क्लास 3 के बच्चों के लिए, उनका पहला चैप्टर तो
इसी बारे में है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का भी लिंक डाल दूंगा, अगर जिन बच्चों को रिवाइज करना हो या दोबारा ये बातें ताज़ा करनी हो कि क्या होता है अंतर जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में, तो वो भी बताया जाएगा। और मुझे लगता है इस चैप्टर में हम लोग आगे भी इसके बारे में बात करते हैं। सो आई कंटिन्यू ऑन। सो फैमिली सिस्टम, द फैमिली सिस्टम वर्क्स लाइक ए चेन। चेन देखा है ना आपने, साइकिल का चेन, चेन का मतलब ही होता है श्रृंखला, सीरीज। तो हमारा फैमिली सिस्टम भी कुछ ऐसे ही काम करता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। द एल्डर्स हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो अप इनटू ए गुड ह्यूमन बीइंग। In turn, the children provide support to elders in times of need. They also follow the family values and traditions. Mutual affection, love, trust and sharing of responsibilities strengthen the relationships in a family. तो क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो घर के सीनियर फैमिली मेंबर होते हैं, वो छोटे बच्चों को एक अच्छा आदमी, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए जो भी ग्रोथ करने के लिए चाहिए, वो सारा का सारा सपोर्ट और हेल्प देते हैं। ये सपोर्ट कैसा हो सकता है? लालन पालन, उसके एजुकेशन की व्यवस्था करना, उससे अच्छी अच्छी कहानियाँ सिखाना, उसको फिजिकली एक्टिव रहने में हेल्प करना, है ना, और अच्छे अच्छे संस्कार देना। और इसके बदले में बच्चे आगे चल करके क्या करते हैं? इसके बदले में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उनका करियर स्टेबल हो जाता है, तो उनकी ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर के सीनियर मेंबर्स, बुजुर्गों का वो देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके साथ समय भी बिताएं। तो आप सब बच्चे अपने दादा दादी के साथ में समय बिताना पसंद करते हो या नहीं? चेक दैट, आपको करना चाहिए। दे ऑल्सो फॉलो द फैमिली वैल्यू एंड ट्रेडिशंस। और बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने दादा दादी, नाना नानी के दिए हुए संस्कार को, परंपराओं को, परिवार में जो भी संस्कार और परंपराएं उनको बुजुर्गों से मिली हैं, मम्मी पापा से मिली हैं, उसे भी आगे बढ़ाते हैं। और फैमिली मेंबर्स में ये जो म्यूचुअल अफेक्शन होता है, आपसी प्यार होता है, आपसी प्रेम स्नेह की भावना होती है, भरोसे की और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने की भावना होती है, इससे हमारा परिवार और हमारे परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। और एक स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज की नींव है, फाउंडेशन है ना। और एक स्वस्थ समाज एक स्वस्थ राज्य और स्वस्थ देश की भी नींव है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैमिली ट्रेडिशंस, कि परिवार में परंपराएं क्या होती हैं। ईच फैमिली फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। दे आर the activities that occur regularly and hold a special meaning for that family. हर परिवार में अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं जो सदियों से, पीढ़ियों से निभाए जाते हैं। कुछ परिवारों में ये समय समय पर निभाए जाते हैं और कुछ परिवारों में कभी स्पेशल ऑकेजन पर, कभी स्पेशल इंटरवल पर निभाया जाता है। जैसे बच्चों के जनेऊ की बात होती है, मुंडन की बात होती है, शादियों की बात होती है, उनके नामकरण संस्कार की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार में ही सीखते हैं। और यही सारी चीज़ें हम अपने बच्चों के साथ भी आगे चल करके करते हैं, है ना। सो दे आर एन एक्सेलेंट वे ऑफ टीचिंग वैल्यूज़ लाइक रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, केयरिंग एंड शेयरिंग, हेल्पिंग अदर्स एंड पासिंग द फैमिली हेरिटेज टू द फ्यूचर जनरेशन। तो ये सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके हैं, बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, जिनके ज़रिए हम अपने परिवार की जो मोरल वैल्यू है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ में अपनी खुशियाँ शेयर करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और इस तरीके से हम लोग अपने परिवार की परंपराओं को, जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, उससे हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स तक ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि एवरी ईयर ऑन बैसाखी लोकेश फैमिली विजिट्स ए गुरुद्वारा एंड हैव लंगर देयर। तो यहाँ पर देखने की बात है कि बैसाखी कौन लोग मनाते हैं? तो पंजाबी कम्युनिटी के लोग बैसाखी मनाते हैं। ये फसल की कटाई का त्यौहार है और बैसाखी का संबंध मकर संक्रांति, लोहड़ी के साथ में भी है, जो उत्तरी भारत में, यूपी में, बिहार में और बहुत सारे स्टेट्स में मनाया जाता है। तो जिस बच्चे की चर्चा हो रही है, लोकेश, वो एक पंजाबी परिवार को बिलोंग करता है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब भी वो लोग बैसाखी मनाते हैं तो उस समय सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स गुरुद्वारा में जाते हैं।
तो गुरुद्वारा क्या है, वो उनका प्रेयर लोकेशन है। जैसे हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे जाते हैं और वहाँ पर जाकर के ये लंगर का आयोजन करते हैं। लंगर क्या होता है, ये एक कम्युनिटी फीस्ट है जिसमें समाज के लोगों को खाना खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। The elders sit and listen to kirtan while the children help at langar, cleaning the compound and organizing visitors in proper queues for darshan। तो इस बैसाखी वाले त्यौहार में लोकेश के परिवार में क्या होता है, जब ये सारे के सारे लोग गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ ये लंगर का आयोजन करते हैं। फिर उसके बाद जो बड़े हैं वो बैठ करके कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, गुरुबानी सुनते हैं। जबकि छोटे और यंग बच्चे क्या करते हैं कि वो लंगर लोगों को भोज खिलाने में मदद करते हैं। वो कंपाउंड की सफाई भी करते हैं और जो भी विजिटर आ रहे हैं उनका स्वागत करना, उनका केयर करना, उन्हें पंक्तियों में अच्छे से बिठाना, उन्हें दर्शन करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से एक पंजाबी परिवार में परिवार के सारे लोग एक दिए गए समय का मतलब क्या है, वैसाखी में जो उनका एक फैमिली सेलिब्रेशन है, एक त्यौहार है, उसमें इकट्ठा होकर के करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैमिली में केयर और एप्रिसिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है। केयर और एप्रिसिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो केयर का मतलब क्या होता है, ख्याल रखना। और एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि घर का कोई फैमिली मेम्बर अगर कुछ अच्छा करता है, कुछ बड़ा करता है, तो उसे प्रेज करना, उसकी तारीफ करना, उसे मोटिवेट करना, उसे इनकरेज करना, दैट इज एप्रिसिएशन। द केयर एंड एप्रिसिएशन फॉर वन अनदर आर द रियल स्ट्रेंथ्स ऑफ ए फैमिली। इट इज important दैट द फैमिली मेम्बर्स स्पेंड टाइम टुगेदर। इट बिल्ड्स a strong bond among family members. The interaction gives them opportunities to remain in close contact, develop harmony and understanding. तो अगर हम अपने परिवार में लोगों का केयर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं, हमारा परिवार मजबूत होता है। तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि समय समय पर हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में समय बिताना चाहिए। हमें बुज़ुर्गों के साथ भी बैठना चाहिए, अपने मम्मी पापा के साथ भी बैठना चाहिए, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में हेल्प भी करनी चाहिए। ये सारे तरीके होते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ में टाइम पास करने के। टाइम पास करना नहीं, खुशी से बिताना। टाइम पास करना कभी कभी थोड़ा लोग समझते हैं मजबूरी में टाइम बिताना, तो मैं यहाँ पर खुशी से समय बिताने की बात कर रहा हूँ कि आप परिवार के लोगों के साथ में बैठ करके कोई गेम खेलें, अंतराक्षरी खेलें, टीवी देखें, या परिवार के लोगों को कभी कोई चीज़ खुद से बना करके सर्व करें, है ना। सो द इंटरेक्शन गिव्स देम अपॉर्चुनिटीज़ टू रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट, डेवलप हार्मोनी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से अगर हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, हंसते खेलते हैं, तो इससे हम अपने परिवार के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, हम परिवार की एकता को बनाए रखते हैं और हम लोग एक दूसरे की फीलिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर साथ में बैठेंगे ही नहीं तो हमें उनकी लाइक डिसलाइक का पता कैसे चलेगा, उनके इंटरेस्ट का पता कैसे चलेगा। कैसे पता चलेगा कि मेरा छोटा भाई पढ़ाई में इस चीज़ में कमज़ोर हो रहा है या किसी एक खेल में बहुत ही अच्छा कर रहा है या उसने कोई कंपटीशन की तैयारी भी करनी है ना। So the parents and grandparents take care of the children with a lot of love and patience. Similarly, the children also look after the elders. तो जैसे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों का ख्याल रखते हैं प्यार के साथ में, धीरज के साथ में, उसी तरह से बच्चे भी अपने से बड़ों का ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। Every member of the family has different responsibilities. These responsibility must be shared and the wishes of others must be respected. इस चैप्टर की ये जो सबसे खास बात है वो यही है कि परिवार में सब लोगों की जिम्मेवारियां अलग अलग होती हैं ना। मम्मी की जिम्मेवारी होती है कि बच्चों का ख्याल रखना, उनके कपड़े वगैरह साफ करना, उनके लिए खाना पकाना, उनके ही लिए नहीं, परिवार के सारे मेंबर्स के लिए खाना पकाना, और घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, उनकी दवा का ख्याल रखना। पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर के सारे मेंबर्स के लिए पैसे कमा करके लाना। मैं तो इसे ऐसे ही कहूँगा कि पैसे कमा करके लाना।
मतलब पापा के पास में एक ऑक्यूपेशन, एक प्रोफेशन होना चाहिए, एक अर्निंग का जरिया होना चाहिए, जिसके लिए वो फैमिली को रन करने के लिए, फैमिली रन करने का मतलब है टू मीट आउट फैमिली एक्सपेंसेस। और फैमिली एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि परिवार के खाने पीने में होने वाला खर्च, परिवार के किसी बीमार सदस्य के लिए होने वाला खर्च, परिवार के बच्चों के एजुकेशन, हायर एजुकेशन का खर्च, बच्चों की शादी का खर्च, है ना। ये सारे खर्चों का इंतजाम करना, ये काम होता है घर के पापा का, फादर का। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ पढ़ा कि परिवार के हर सदस्य को की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसे घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी करना चाहिए। और इसके साथ साथ में उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें दूसरों का आदर भी करना चाहिए, दूसरे की इच्छाओं का, दूसरे की ज़रूरत का सम्मान भी करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब परिवार है, उसमें 5 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, देयर आर मैनी मेंबर्स इन दी फैमिली। तो ऐसा कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि परिवार के सारे लोगों की पसंद नापसंद एक जैसी हो। एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट पर्सनालिटी, तो सबकी पर्सनालिटी अलग है, तो चॉइस भी अलग अलग हो सकती है ना। सबका अपना अपना इंटरेस्ट एरिया भी अलग अलग हो सकता है, हॉबी अलग हो सकती है, खाने की पसंद अलग हो सकती है। इट मे बी स्पेशल डिश, कलर, ड्रेस, म्यूजिक और टेलीविज़न चैनल। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैमिली लाइक्स और डिसलाइक्स की। सो इन ईच फैमिली द मेंबर्स हैव देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और ये किन किन चीज़ों में हो सकता है, उनके खाने की पसंद अलग हो सकती है, कपड़ों के रंग का अलग हो सकता है, किस तरह का ड्रेस पहनना चाहते हैं वो अलग हो सकता है, कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, किस टेलीविज़न चैनल को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उन्हें एक्शन फिल्में पसंद हैं, उन्हें डिस्कवरी का शो पसंद है, उन्हें म्यूजिक शो पसंद है, उन्हें स्पोर्ट्स पसंद है, या घर में बुजुर्ग हों तो उन्हें भक्ति भजन वाले आस्था चैनल पसंद हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फैमिली का मतलब भी है सब लोगों का ख्याल रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि दिन भर में सारे के सारे दिन स्पोर्ट्स चैनल ही चलें या टीवी पर पूरे दिन कार्टून चैनल चलते रहें। आप बच्चों को भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। So the members also have preferences as far household chores are concerned. तो घर का जो दैनिक कार्य होता है, घर में जो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सवेरे का ब्रेकफास्ट बनाना, सब लोगों के लिए नहाना, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाने का इंतजाम करना, घर की साफ़ सफाई करना, है ना। घर में अगर कोई पेट एनिमल है उसका ख्याल रखना, घर में कोई बुजुर्ग है उसका ख्याल रखना, घर में कोई बीमार आदमी है तो उसे अस्पताल ले जाना। दीज आर द हाउस होल्ड कोर्स, ये घर के काम होते हैं। तो सब लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, और एक प्रेफरेंस, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले क्या किया जाना ज़रूरी है, उसके बाद में क्या होना है। दे मे और मे नॉट लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, बाइंग ग्रोसरीज, पेइंग बिल्स और वाटरिंग प्लांट्स। तो घर के कामों में ये भी चीज़ें होती हैं, कपड़े की धुलाई करना, सब्जियां खरीद करके लाना, घर का जो टेलीफोन बिल है, बिजली बिल है, पानी का बिल है वो जमा करना, घर में जो बगीचा है उन पौधों को पानी डालना। बट ऑल हाउस होल्ड कोर्स आर नेसेसरी। ये सारे के सारे काम होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी को कपड़े धोना अच्छा ना लगता हो, किसी को पौधों में पानी पटाना अच्छा ना लगता हो, लेकिन ये घर का काम है और आपके अपने घर का काम है। सो यू मस्ट शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ यू हैव टाइम। अगर पढ़ाई के बाद आपके पास समय बचता है तो आपको इन कामों में भी हाथ बटाना चाहिए, अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सो हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही मैं कहना चाहता था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली सपोर्ट। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात है, तो अगर आप अपने पापा की गाड़ी को पानी का पाइप से धो दोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। घर के डाइनिंग टेबल पर अगर गेस्ट ने खाना खाया है और कोई बच्चा टेबल को साफ कर देगा तो वो छोटा नहीं हो जाएगा। और अगर कोई बच्ची मम्मी का चाय बनाने में, खाना बनाने में हेल्प कर देती है तो वो बच्ची छोटी नहीं हो जाएगी। उसे तो खुश होना चाहिए कि उसने आज मम्मी की हेल्प की है, उसने आज पापा का हेल्प किया है, ऐसे सोचना चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली सपोर्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन ए फैमिली मेम्बर फेसेज ए प्रॉब्लम। तो क्या होता है अगर परिवार में किसी सदस्य को कोई दिक्कत आ जाए, तो दिक्कत का मतलब क्या है, कोई बीमार हो जाए,
किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी की जॉब छूट जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। डू वी स्टैंड बाय हिम हर? ऑफ कोर्स ऑल फैमिलीज गिव सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इट हेल्प्स द सफरर टू ओवरकम द डिफिकल्टीज। फैमिली क्या है? फैमिली एक ऐसी बॉन्डिंग है जहाँ पर सब लोगों को मिलजुल करके रखना है और एक दूसरे की मदद करनी है, क्योंकि सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर परिवार में किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो बाकी सारे लोगों को उसकी मदद करनी ही चाहिए, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, बिल्कुल खड़े होना चाहिए। और जैसे कि उनकी मदद कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? उनके रूटीन के काम करने में मदद कर सकते हैं, उनके मेडिकेशन का ख्याल रख करके उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ बैठ करके उनका मन मजबूत कर सकते हैं, उनके इंटरटेनमेंट का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें समय पर दवा खिला करके उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे घर का फैमिली का वो मेंबर जल्दी रिकवर करेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा या अपनी डिफ़िकल्टीज़ को से जल्दी उबर जाएगा, चाहे जैसी भी डिफ़िकल्टी हो। वी कैन हेल्प हिम, और वो फैमिली सपोर्ट से ओवरकम कर सकता है। लेकिन अगर परिवार के लोग ही हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा? थिंक अबाउट इट। यहाँ एक एग्जाम्पल है कि सोनियाज मदर मेट विथ एन एक्सीडेंट। शी वॉज टेकन टू ए हॉस्पिटल एंड इमीडिएटली पुट ऑन ऑक्सीजन। शी हैड लॉस्ट ए लॉट ऑफ ब्लड। एक एग्जाम्पल है कि सोनिया नाम की एक बच्ची है जिसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उन्हें थोड़ी सीरियस इंजरी है, इसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाने की नौबत आ जाती है और उनका काफ़ी सारा खून निकल गया है। द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्टेड द फैमिली टू अरेंज फॉर 3 यूनिट्स ऑफ ब्लड टू सेव हर लाइफ। तो किसी के शरीर से अगर काफ़ी सारा खून निकल जाए तो एक तो बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी ना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से ही तो शरीर को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ये केस है कि सुनीता की माँ को 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। तो अब क्या होना चाहिए? आगे की बात मैं नहीं पढ़ता, मैं आप बच्चों से पूछ रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। होना ये चाहिए कि घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उनके ब्लड ग्रुप वही है जो सुनीता की माँ का है और दे आर हेल्दी पर्सन्स, अगर वे स्वस्थ लोग हैं, हेल्दी लोग हैं और उनका ब्लड ग्रुप वही है जो सुनीता की माँ का है, तो उस केस में उन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए, उन्हें अपना खून देना चाहिए सुनीता की माँ को चढ़ाने के लिए। अब यहाँ देखता हूँ कि इस कहानी में क्या है, आपकी किताब में क्या है। सोनियाज कजिन्स readily donated blood. Her aunt looked after their home and her uncle stayed in the hospital to help her father. तो ऐसी होती है फैमिली। सोनिया के जो चचेरे भाई बहन हैं उन्होंने अपना खून दान किया उसकी माँ के लिए, है ना। सोनिया की जो आंटी हैं उन्होंने उसके घर का ख्याल रखा, मतलब घर में खाने पीने का इंतज़ाम करना, बच्चों का इंतज़ाम करना या कोई और बुजुर्ग है उसका ख्याल रखना, ये काम किया। और जो सोनिया के अंकल हैं वो हॉस्पिटल में उसके पिताजी के साथ साथ में रहे, इसलिए रहे ताकि वो उन्हें समझाते बुझाते रहें, उनकी हिम्मत बढ़ाते रहें और किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हेल्प कर सकें। मुसीबत की स्थिति में सब लोगों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली बात है। द फैमिली सपोर्ट एंड केयर हेल्प सोनियाज मदर टू रिकवर क्विकली। और इस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखा कि परिवार के बाकी लोगों के सहयोग से सोनिया की माँ जल्दी रिकवरी कर लेती हैं और वापस अस्पताल से घर आ जाती हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट इज नीडेड इन केस ऑफ एन एल्डरली मेंबर ऑफ ए फैमिली इज इल। अगर आपके परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य बीमार हो जाता है तो उन्हें किस तरह की मदद की ज़रूरत होती है? थिंक अबाउट इट। होम वुड यू टेलीफोन कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एट होम। अगर आपके घर पर कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी की बात हो, इमरजेंसी की बात हो, तो आप किसे फ़ोन करोगे, किसे कॉल करोगे? जो आपका नियरेस्ट डियर वन होगा, जो आपका बहुत करीबी दोस्त होगा या फैमिली मेम्बर होगा, रिलेटिव होगा, उसी को करेंगे ना। हाँ। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज़। पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज़। तो फैमिली एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है ज़रा सोच करके बताइए। ऑल फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेट इन फैमिली एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, ईटिंग, राइटिंग पोइट्री और सिंगिंग। अगर घर में हम लोग बात करें तो खाना बनाने की बात हो, साथ में बैठकर खाना खाने की बात हो, और कभी कभी लोग इंटरटेनमेंट के लिए साथ में बैठ करके कविता लिखते हैं, अखबार पढ़ करके सुनाते हैं और गाना गाते हैं। सो दीज आर द वेरी
simple examples of family activities. Some of them are good at one activity while the others are excellent at another. Family nurtures the special talents of the members. The encouragement helps the members to excel. तो अभी अभी हम लोगों ने बात की फैमिली एक्टिविटी की। तो फैमिली का मतलब ही है कि परिवार में अगर अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग पसंद के लोग हैं, तो उन्हें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और हम एक दूसरे को सीखने में, आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, बिल्कुल मदद कर सकते हैं, उन्हें इनकरेज करके, उनकी एक्टिविटी में हाथ बटा करके, और तब हमारा वो फैमिली मेम्बर उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है ना। सो नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है आदित्य नाम के बच्चे के बारे में। यस, इट इज़ नॉट आदिल, इट इज़ आदित्य, AADIT। आदित्य वाज ए साई चाइल्ड। साई समझ रहे हो ना आप, एक शर्मीला बच्चा था। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स इनकरेज्ड हिम बट ही वाज स्केयर्ड ऑफ गोइंग ऑन द स्टेज। उसके मम्मी पापा ने और उसके टीचर ने उसको समय समय पर बहुत इनकरेज किया, लेकिन फिर भी उसे डर लगता था कि वो स्टेज पर जाकर के कोई एक्टिविटी, डांस, म्यूजिक या परफॉर्मेंस या पब्लिक स्पीकिंग कैसे करेगा। हिज क्लास टीचर मेड हिम पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप सॉन्ग। उसके क्लास टीचर ने ऐसा भी अरेंज किया कि जो उसके क्लास का एक ग्रुप सॉन्ग था उसमें भी उसे मेंबर बना करके रखा। नाउ ही हैज़ गेन कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेट्स इन ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, डिबेट, comparing, news reading, etc. He also sings at family and neighborhood functions. Everybody enjoys listening to his melodious voice. His parents and the other children also love to sing with him. तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा कि आदित्य नाम का जो एक शर्मीला बच्चा है, उसकी किन किन लोगों ने मदद की। उसके फैमिली मेम्बर्स में उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद की, टीचर ने उन्हें इनकरेज किया, और तब जाकर के उसके मन से थोड़ा सा डर खत्म हो पाया। बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है कि वो अकेले में तो गा लेंगे, बाथरूम में तो गा लेंगे, अपने बेडरूम में तो गा लेंगे, लेकिन स्टेज पर जाकर के पब्लिक के बीच में गाने की बात हो तो उनका हृदय कांपने लगता है। तो ये बस एक मेंटल फियर है, एक्चुअली में ऐसी डरने की बात होती नहीं है, एक झिझक है, और आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो ये झिझक खत्म हो जाती है। यू विल गेन कॉन्फिडेंस विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। तो टीचर ने भी उसका हेल्प किया और धीरे धीरे उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो स्कूल के ड्रामा में, सिंगिंग में, न्यूज़ रीडिंग में, इन सारी चीज़ों में भाग लेने लगा। और इन सारी चीज़ों में उसका किसने हेल्प किया? फैमिली ने हेल्प किया, टीचर ने हेल्प किया, और तो और अब तो वो परिवार में भी गाने लगा है, आसपास के नेबरहुड के फंक्शंस में भी गाने लगा है। तो अब उसे किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में स्टेज पर जाकर के परफॉर्म करने से दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि कैसे उसके पेरेंट्स ने और बाकी सारे बच्चों ने उसकी मदद की, है ना। सो एवरीबॉडी एंजॉयज लिसनिंग टू हिज मेलोडियस वॉइस। तो इस तरीके से फैमिली के सपोर्ट से ये चीज़ें होती है। और अगर इसी केस को ज़रा सा बदल करके देखें कि अगर फैमिली के लोग उसको डिस्करेज करते, उसे चिढ़ाते और मजाक उड़ाते कि अरे अरे ये तो गा ही नहीं पा रहा है, टीचर्स भी ऐसा करते और स्कूल क्लास के बच्चे भी ऐसा करते, तो हो सकता है वो चिढ़ करके उसने गाना या पब्लिक परफॉर्मेंस छोड़ ही दिया होता। तो आप लोगों को भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आप लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकते हो। सो हियर आर सम क्वेश्चंस यू मे थिंक अबाउट इट। व्हाट इज़ योर स्पेशल टैलेंट? हु इज़ द बेस्ट सिंगर इन योर फैमिली एंड हु इज़ द बेस्ट कुक इन योर फैमिली? तो ये तीनों के तीनों सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इसमें से सबसे पहला सवाल बहुत ही स्पेशल है कि तुम्हारे अंदर में स्पेशल टैलेंट क्या है? क्या तुम्हें पता है, या तुम्हें मम्मी पापा ने बताया है, या टीचर ने बताया, या क्लास के बच्चे कहते हैं तुमसे कि अरे यार तुम तो इस चीज़ में बहुत तेज हो, बहुत अच्छे हो? और अगर तुम्हें अपने स्पेशल टैलेंट का पता नहीं है तो इसे जल्दी से पता करो। मैं इस पर भी एक लेक्चर सेशन रखने वाला हूँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर रोल मॉडल्स। हम लोग किसके जैसा बनना चाहते हैं, हम लोग किसे फॉलो करते हैं? कोई स्पोर्ट स्टार बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो अपने पापा के जैसा बनना चाहता है, मम्मी के जैसा बनना चाहता है, दादाजी के जैसा टीचर बनना चाहता हो, मम्मी के जैसा डॉक्टर बनना चाहता हो, पापा के जैसा इंजीनियर बनना चाहता हो, या चाचा जी के जैसा बिजनेसमैन बनना चाहता हो?
Think about it. So family members tell the children about great personalities, their deeds and messages. It may be in the form of story, narration, gifting books to children, or visiting monuments, museum, etc. तो परिवार के लोग क्या करते हैं कि वो बच्चों को इंस्पायर करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, में जो छपता है वो बताते हैं, टेलीविज़न में किसी आदमी की कोई बड़ी अचीवमेंट हो उसके बारे में बताते हैं, और ये सारा कुछ बता करके वो बच्चों को इंस्पायर करते हैं। कई बार वो लोगों की बायोग्राफी उन्हें गिफ्ट में देते हैं, किसी बड़े आदमी की कहानियाँ सुनाते हैं। जैसे मैं आजकल देखता हूँ कि किताबों में अब्दुल कलाम जो अपने राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन भी कहते हैं, उनकी कहानियाँ बहुत मिलती हैं। तो घर के बड़े भाई, चाचा जी, दादाजी, मम्मी पापा बच्चों को ये सारी चीज़ें बताते हैं। कभी कभी वो बच्चों को किसी बड़ी इमारत पर घुमाने ले जाते हैं, किसी संग्रहालय में ले जाते हैं, किसी बड़े आदमी की जीवनी सुनाते हैं। तो इसके पीछे ये फीलिंग होती है कि वो बच्चों को बताना चाहते हैं कि आप भी इनके जैसे बड़े आदमी बन सकते हो। अब आगे का काम बच्चों का है कि अगर वो चीज़ें उनकी पसंद में शामिल है तो वो उसके लिए पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, उसे हॉबी में शामिल करेंगे, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, है ना। डू यू नो चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरीज अबाउट ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक महाराणा प्रताप, शिवाजी, यशोदा, रानी झांसी, स्वामी विवेकानंद। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ये सारे नाम नोट कर लो कि किस किस के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। सो यू विल हैव टू गूगल इट आउट। आपको अपने मम्मी पापा से पूछना होगा, गूगल से ढूंढना होगा, आप स्कूल की लाइब्रेरी से भी इसके बारे में पढ़ सकते हो, टीचर से भी पूछ सकते हो। सो द ग्रेट पर्सनालिटीज आर महाराणा प्रताप, शिवाजी, यशोदा, रानी झांसी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, etc. Many parents read out news items related to the life of great people or talk about current affairs. These conversations and discussions deepen the bonds among family members. तो जब परिवार के बड़े लोग या मम्मी पापा, दादा दादी इस तरह की चीज़ों के बारे में, इन बड़े बड़े लोगों के बारे में बच्चों से चर्चा करते हैं तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। आप सब बच्चे ऐसा बनना चाहोगे, ऐसा करना चाहोगे। तो इस तरीके से इस तरह की जो बातचीत है वो फैमिली में आपस की बॉन्डिंग को भी मजबूत बनाता है और इनडायरेक्टली बच्चों को इनकरेज भी करता है। आपको भी इनकरेजमेंट मिलता ही होगा आपके फैमिली से, है ना। देयर मे बी सम फैमिली मेम्बर्स होम यू एडमायर फॉर देयर पर्सनैलिटी, स्पेशल टैलेंट, contribution to society or affectionate nature. The special member may be a tall uncle, a cousin who paints, your father who is a runner, a grandmother who writes stories, or an aunt with long silky hair. तो आप बच्चों ज़रा सोचो कि आपके परिवार में कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा पुरुष या महिला है आप जिन्हें फॉलो करना चाहते हो, आप जिनके जैसा बनना चाहते हो, या जिनके बारे में अक्सर अखबारों में निकलता है, जिनके बारे में समाज में चर्चा होती है, जिनके बारे में आपके दोस्त आपसे पूछते हैं, टीचर भी उन्हें पहचानते हैं। सबके परिवार में कोई ना कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो किसी खास फील्ड में, स्पेशल फील्ड में काफ़ी टैलेंटेड हो, है ना, या वो उस बारे में कोशिश कर रहे हों। उन्होंने समाज के लिए कोई बड़ा सा काम किया हो, प्रकृति के लिए कोई बड़ा सा काम किया हो, प्रकृति प्रेमी हो। और ऐसा कोई स्पेशल मेंबर आपके चाचा जी हो सकते हैं, आपके कजिन ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, किसी की पेंटिंग में रुचि हो सकती है, ड्राइंग में बड़ा काम किया हो, आपके पापा हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य भी हो सकता है जिसने एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा काम किया हो, आपकी दादी माँ हो सकती हैं जो एक बड़ी लेखिका रही हों, है ना, या आपके परिवार में आपकी कोई आंटी हो सकती हैं जिनके बाल बड़े सुंदर हों, ब्यूटिशियन हों, ब्यूटी क्वीन हों, ऐसा हो सकता है। सो इट मे बी ए मेंबर हु मेक्स एवरीवन लाफ विथ हिज जोक्स और मिमिक्री, यू वांट टू बी लाइक देम। ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई एक ऐसा बंदा हो जो बड़े अच्छे अच्छे जोक सुनाता हो, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, वो सब लोगों को इंटरटेन करते हैं, और हो सकता है कि आप उनके जैसा बनना चाहें। सो दे ऑल आर योर रोल मॉडल्स, दे आर योर रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आपके आदर्श हैं, which are ideals. Okay,
सो हुज एवर योर रोल मॉडल में बी, ट्राई टू इम्बाइब हिज हर पॉजिटिव क्वालिटीज। तो परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य जिसने किसी फील्ड में बड़ा नाम हासिल किया हो, बड़ा मुकाम हासिल किया हो, बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हो, तो आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं, आप उनके अच्छे गुणों को कॉपी कर सकते हैं। आप उनके अंदर में जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, जो एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, आप उन्हें अपने अंदर सीख सकते हैं, ला सकते हैं। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है, नेम वन फैमिली मेम्बर होम यू एडमायर द मोस्ट। परिवार के उस सदस्य का नाम लिखिए जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हाउ इज ही सी रिलेटेड टू यू, आपका उसके साथ में क्या रिलेशन है। नेम टू क्वालिटी दैट यू एडमायर हिम हर फॉर, और जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी 2 गुणों के बारे में लिखना है जिसकी वजह से आप उसकी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। ओके, सो ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम एंड एनर्जी इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। इस लास्ट सेक्शन में बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं कि आपको हमेशा आपके पास जो फ्री टाइम है और आपके पास जो एनर्जी है उसे किस चीज़ में लगाना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप आज जो हो कल आपको इससे बेहतर होना चाहिए और इसकी कोशिश लगातार होनी चाहिए। योर गुड क्वालिटीज मेक यू हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड पॉपुलर विथ अदर्स। शेयर योर फीलिंग्स, होप्स, ड्रीम्स, फियर्स, जॉयज, sorrows and experiences with your parents, teachers, friends and family members. They will guide you to grow up into a great human being. तो आपके अंदर में जो भी अच्छे गुण हों, जिससे आपको खुशी मिलती हो, जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता हो, जो आपको पॉपुलर बनाता है बाकी लोगों में, आपको इन सारी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। शेयर योर फीलिंग्स एंड होप्स, ड्रीम्स, टीयर्स, जॉयज, सॉरोज एंड एक्सपीरियंस विथ योर पेरेंट्स। आपको अपने मन की फीलिंग्स के बारे में, आप जो चीज़ें सोचते हो, जो आपके सपने हैं, जो जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, जिन चीज़ों से आपको आनंद आता है, जिनसे आपको दुख पहुंचता है, और जो आप ज़िंदगी में तरह तरह का अनुभव महसूस करते हो, इसे आपको अपने पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, दोस्तों के साथ में और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करना चाहिए। वो इन सारी चीज़ों को सुन करके आपको इसके एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें बुरी हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे ओवर करेंगे, इसका रास्ता बताएंगे। वो आपके साथ में खड़े होंगे, वो आपके सपनों को सच करने में मदद कर सकते हैं, वो आपके डर को हटाने में मदद कर सकते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, है ना। सो दे विल गाइड यू टू ग्रो अप इनटू ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। दैट्स द फाइनल सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर। कि ये सारे के सारे लोग, आपके परिवार, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके परिवार के सारे सदस्य और दोस्त लोग भी आपको एक बेहतर और महान इंसान बनाने में, एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड होता है। हम लोग फिर से इसके एक फॉलो अप लेक्चर सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग, और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे चल कर के मैं आपके लिए काफ़ी सारे बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स डालने वाला हूँ, सोशल स्टडीज़, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी। तो हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।